हाँ जी। तो जी चैंपियंस ट्रॉफी बस होने ही वाला है शुरू, लेकिन उससे पहले नियम अनुसार नियमित तौर पे हमारी भारतीय खेल मीडिया एक्टिवेट हो चुकी है और शुरू कर दिए हैं लगाना कयास और अफवाहों के फेंके जा रहे हैं बाण पे बाण। तो इन बाणों की बाण मारने के लिए आज हम ऑन ग्राउंड जाके जो वहाँ बिल्कुल करीब हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनके पास खबरें हैं, किस प्रकार की उनको लग रही है दिक्कतें हैं या हैं भी या नहीं, और क्या ये सब जो फैलाया जा रहा है ये सिर्फ एक प्रपंच है जिससे कि हमारे जो नियमित रीच हो रहे हैं, जो उठे सुठे कयास लगा के अफवाहें लगा के जिसमें से 10 में से 2 सही हो जाएं तो कर लेते हैं, नहीं तो जी चलता रहता है कारोबार। तो उनसे जानेंगे डायरेक्ट ऑन ग्राउंड आज। तो म्यूजिक लगा देते हैं, थोड़ा तो बत्ता है वो हर बार, और फिर जानेंगे करेंगे चर्चा। हवेली पे हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ, हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जी राम राम, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार सभी को। और क्या जाएंगे लोग, है ना, क्या जाएंगे लोग यहाँ से वहां, पत्तलकारों की हो रही है घर वापसी, वीजे कट रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं हमारे पत्तलकार। पर हवेली के रास्ते, हवेली के रास्ते अंदर से इतने हैं कि सुरंग ऑलरेडी दुबई में है, और दुबई से हमारे नए नए बदले हुए जो अब संवाददाता हो चुके हैं, जिनके बहुरूप हैं, एक रूप संवाददाता हो चुके हैं, बिल्कुल लाइव चित्रों के साथ हमारे साथ है हमारे स्ट्रोक भाई। राम राम स्ट्रोक भाई, हर हर महादेव। राम राम उमेश भैया, हर हर महादेव। बताइए। जी, तो देखिए जी, कल से तो होने वाली है शुरू चैंपियंस ट्रॉफी अंदरूने मुल्क में, लेकिन आप दूसरे अंदरूने मुल्कों में हैं, तो वहां से हमें बताइए कि अभी क्या है, कि कहाँ हैं और क्या हिसाब किताब है हमारे परसों के मैच का। नहीं, मैं तो अभी हाल फिलहाल के लिए अभी आईसीसी एकेडमी के बगल ही खड़ा था, जहाँ पे इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन हो रहा था। ठीक है, दोपहर को उन्होंने जी प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद वो जी। सारे तो जा चुके हैं। थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी दोपहर को, जो कि कल शाम से हो रही थी, तो इतना तो कुछ मतलब इतना नहीं हुआ जितना हवा क्रिएट किया गया। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो बहुत बड़े न्यूज चैनल्स को या न्यूज पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनके आपने ट्वीट्स भी देखा होगा एक्स पे। उसके अलावा आपने दूसरी जगह भी देखा होगा उनका, कि जो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं कि टीम जो है वो 5 स्पिनर के साथ जा रही है, क्या ये फोरकास्ट कंडीशन में इनमें फर्क पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ये नॉर्मल कंडीशन ही होती है, नॉर्मल टाइम ही होता है, तो इतना कुछ फर्क है नहीं। अभी तो मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, मध्यम मध्यम। ठीक है, हम्म। अभी एक दिन और है, परसों की बात है, एक रात और बितानी है कल वाली। जी, तो ये जो अभी आपने कहा कि 2 दिन से मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, तो आपको लगता है इसका कुछ पिचों पे या फिर किसी चीज पे असर पड़ेगा, या फिर ये समानांतर चीज है जो होती रहती है? ना ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का मैं खेला भी वहां पे, तो मुझे उसका आइडिया भी है थोड़ा। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सच में बहुत अच्छा है, अच्छा। और पिच पे इतना, और ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ना, मोस्टली आप इंडिया में 2-4 ग्राउंड या दूसरी, आप श्रीलंका चले जाइए, वहां पे क्या होगा कि आपके जो प्लेइंग स्ट्रिप रहती है उसी को कवर करते हैं, या उसके अगल बगल थोड़ी जगह कवर करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये पूरा कवर करते हैं। और कोलकाता जैसे। इतनी, हाँ, इतनी भी बारिश नहीं हुई है। वो क्या होता है ना कि हम जाते हैं, पौधों में फवारा मार दिया, गार्डन में फवारा मार दिया, वैसे टाइप का है। इतना फर्क पड़ नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं सारे। ठीक है। तो आईसीसी एकेडमी के पास आप अभी हैं, तो वहां पे वहां पे क्या है चर्चा? आप अंदर जा पाए, देख पाए कि किसी की प्रैक्टिस या टीम का आना जाना कुछ अभी हमारे जो कंगलू भाई हैं वो आ गए हैं, या फिर अभी भारतीय टीम ही है? नहीं नहीं, एक्चुअली आईसीसी एकेडमी में इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन था। ठीक है, जो कि आज दिन का था, कल उनका रात वाला था। कल उन्होंने नाइट में प्रैक्टिस करी थी और आज डे वाली प्रैक्टिस थी। तो वो बाय 5 और 6, क्योंकि वेदर भी इतना ठीक नहीं था, थोड़ा क्लाउडी सिचुएशन थी, तो वो निकल गए वो टाइम पे। मैं जिस टाइम तक आया, मैं तकरीबन 6:30-7 बजे आया, वो टाइम तक वो जा चुके थे सारे। यहाँ पे लाइटें बंद थी, सारी चीजें बंद थी। तो हमारे भी थोड़े मित्र थे, तो हमने भी उनके साथ थोड़ा इंडोर क्रिकेट ऑल खेल लिया। बाकी यार ठीक है,
मुझे अगेन वही कंसर्न था जो मेरी दोपहर को भी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपको कंसर्न बताया था वेदर का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि दोपहर को बहुत ही काला था। अब वो देखेंगे ना, एकदम काला काला हो गया, बदरी छाई हुई है, क्लाउडी सिचुएशन है, उसके बाद होती नहीं होती, डबल माइंड में आप रहेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो हमारे जो भारत में बैठे हैं भाई लोग और बहनें, उनको जरा पीछे का दृश्य तो दिखाइए। आप तो आसमान ही दिखाए जा रहे हैं, जरा दिखाइए तो सही कि कहाँ हैं ये ये ये। आपकी आईसीसी एकेडमी है, ये मेन डोर है, ठीक है, ये जी आपका मेन डोर है, और इसके जी। एग्जैक्टली पीछे यहाँ पे आप देखेंगे तो वो आपकी आईसीसी एकेडमी का हेडक्वार्टर है, वो वाली और बिल्डिंग। टीम का होटल भी आसपास ही है या फिर टीम नहीं अलग नहीं, रुकी है? टीम डाउनटाउन में रुकी है, ताज होटल में, बुर्ज खलीफा के अच्छा। एग्जैक्टली बगल में रुकी हुई है। तो यहाँ से तकरीबन बाय कार या बाय बस आप आ रहे हैं तो 30 मिनट्स का रास्ता है, मतलब 20-30 मिनट्स का, आप ट्रैफिक नहीं मिला तो उतनी देर में पहुंच जाएंगे। मतलब चलिए, बीसीसीआई की टीम है, भले ही पीसीबी के आगे थोड़ी मेरी और आपकी उसमें रहती है कि कुछ कहीं घुटने टेकते हुए नजर आए, लेकिन अभी मौज मस्ती में कोई अंतर नहीं है, हैं? ऐसा है। सबसे सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में आता है ताज होटल, उसमें इन्हें रहने के लिए जगह दी गई है। और आप दूसरों का देखेंगे तो बांग्लादेश टीम को, अगर मैं गलत हूं तो क्राउन प्लाजा में दिया गया है, जो कि मतलब इतना भी हाई फाई नहीं आता है, एकदम बेसिक आता है वो भी हाँ, एकदम छोर पे। उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया ना। वही हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे अच्छे खासे होटल थे, ठीक है, ये स्टेडियम के बगल में भी अच्छे खासे होटल थे, आप यहाँ पे भी दे सकते थे, लेकिन ताज होटल क्या है अपना, वहां का जो क्राउड भी है वो भी मोस्टली इंडियन क्राउड होता है, घूमने के लिए आपको जगह भी हो जाती है, तो एक रहता है ना कि फटीक टाइप का भी होता है। अभी मसला अभी नहीं है, आप देखेंगे तो 19 तारीख को एक, 20 तारीख को एक मैच है, फिर उसके बाद 23 तारीख को मैच है, और फिर उसके बाद जो थर्ड मैच के बीच में गैप है वो तकरीबन 10 दिनों का गैप है। आपको एक ही जगह रहना है, आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस पे आना है, फिर उसके बाद आपको घूमने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो दुबई मॉल जैसी जगह हो गई, आप कहीं और घूमिए। एक हम्म। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के थ्रू बुलाया गया है। बाकी की तो ठीक ही है, बाकी की तो टीम पे तो डिस्कशन कर ही सकते हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा था कि आज एक खबर आई थी कि भाई एक जो है आईसीसी ट्रॉफी भार्याओं को और महिला मित्रों को जो है अब अलाउ कर दी है, तो वो तो ठीक है। गंभीर साहब के पीए अभी भी दिख रहे हैं उनके साथ कि नहीं? हाँ, मैंने देखा था, मैं सच बोलूं तो मैंने भी किसी से बात करी थी, जो कि बंदा यहाँ पे मतलब मेरा दोस्त ही था, जो कि मैनेज भी करता है यहाँ पे, ठीक है, जो एकेडमी में पूरा मैनेज करता है बकायदा पूरे टाइम। भाई साहब, यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है, बैठने के लिए जगह होती है, वहां वो बैठे थे, बकायदा बैठे थे। हाँ, अच्छा। तो ये रूल जो है, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो खाली प्लेयर्स पे होता है भाई। आपकी आपकी हैसियत, आपकी औकात उन प्लेयर्स की वजह से है, अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपकी हैसियत नहीं होती है। आप उन्हीं के ऊपर तलवार लगा के रखे हो, आप उनके ऊपर ही मतलब सारी तरह का रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है आपने, और खुद आप लगे पड़े हैं। आप जो मन में आ रहा वो किए जा रहे हो। हम्म। तो अच्छा, ये और एक कुछ खबरें आई थी कि अभी जो जो जितनी भी टीम गई है, वो सबने प्रैक्टिस की है या कुछ लोग नाराजगी के शिकार लग रहे हैं? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना या ना क्या वो सबने की है? ना नाराजगी ये मतलब नाराजगी कुछ नहीं है। ये पत्तलकारों द्वारा खबर है, तो मैं इसको नाम नहीं लूंगा और पुष्टि भी नहीं करूंगा, क्योंकि पत्तलकार तो आपको पता ही है कैसे हैं। मैं हाँ तो सिर्फ यार हाँ। प्रैक्टिस की पूछूंगा कि सबने वो अभ्यास किया या फिर कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं किया, अगर उसकी नहीं कोई नहीं, खबर है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा मतलब मेरी पुरानी टीम का एक मित्र है, असगर अफरीदी करके, जो कि आज के टाइम पे वो नेट बॉलर भी है, ठीक है, अच्छा। वो नेट बॉलर है बंदा। तो मेरी उससे कल ही बात हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी देखिए, अगर वो इंडिया इंडिया से रहे या क्या बोलते हैं अपना पाकिस्तान से रहे, तो वो एक बार ये होगा ना कि फूट डालने वाली बात करें। वो बंदा अफगानिस्तान से, वो बंदा अपना आईसीसी एकेडमी में काम करता है, नेट बॉलर का काम करता है, नेट बॉलिंग करता है, सारी चीजें मेरी मतलब एकदम तफसील से उससे कल बात हो रही थी। उस बंदे ने मुझे बोला कि इतना कूल माहौल हाल फिलहाल में ना मैंने नहीं देखा। मतलब हम भी खेलते हैं, वो थोड़ा एक मनमुटास टाइप का रहता है कि हमारे बीच में हो गया, इसके बीच में हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम हाई है टीम, ठीक है। और जो पत्तलकार एजेंडा फैलाने की किसी भी प्लेयर के खिलाफ कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ एनी बिग टूर्नामेंट, ये बहुत गलत है। वो क्रिकेट के फैन हो ही नहीं सकते जो भी ये कर रहा है। मैं आपको एकदम सीधा बोलूंगा, जो भी अगर ये करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंडियन क्रिकेट का फैन नहीं हो सकता। बिल्कुल, अपनी अपनी जो है वही जो रीच हो रहे होती हैं, उसके चक्कर में आप कुछ भी प्रपंच फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आप उनके ज्यादा समीप हैं, जबकि कयास सभी लगा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly.
आपने देखा ना, आपने आज आज से तो हम देख नहीं रहे, विराट कोहली को आपने किस तरीके से टारगेट किया था, विराट कोहली को किस तरीके से आपने ह्यूमिलेट किया था कि उस बंदे को जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हुआ करता था, उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो छोड़ दे कप्तानी। ऐसा तो है नहीं कि आज से हो रहा है। चाहे फिर सचिन तेंदुलकर का ही एरा आप देख ले, जिसमें सचिन तेंदुलकर पर भी तो प्रेशर किया गया था ना 98 99 में, बिल्कुल। उसके बाद ही तो कप्तानी छोड़ी गई थी ना। ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जहां मीडिया का पावर घुस गया उसके अंदर ये चीजें होनी ही है। तो मतलब आपका कहना ये है कि ऐसी कुछ समस्या या टीम बॉन्डिंग में जो थोड़ा बहुत भी सीधी सी बात है, अंदर क्या है तो वो तो कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन अभ्यास के मामले में सबने मिलजुल के सारा बढ़िया से एनवायरनमेंट और माहौल सब बढ़िया था, उस तरीके से सब हुआ है। हाँ ये हाँ, जो सब आपके पास मजाक का मस्ती, हाँ सब मजाक मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा तो वहां पे मौजूद है ना, जो बंदा मतलब प्लेयर्स के बीच में मौजूद है। अब उस बंदे ने बोला है, वो बंदा सीधा बोल रहा है यार, एकदम चिल टाइप का है, रोहित भाई मस्ती मजाक करते हैं, ऋषभ भाई मस्ती मजाक करते हैं, ऋषभ भाई से फोटो मांगो, किसी को मिलाना है तो वो मिला देते हैं, विराट भाई एकदम कूल टाइप के, मतलब डाउन टू अर्थ है। मतलब जैसा परसेप्शन बनाया जाता है, जैसे रोहित के बारे में बनाया जाए, विराट के बारे में बनाया जाए, या दूसरे प्लेयर्स के, टोटली डिफरेंट है। मैंने भी काम किया है विराट के साथ, मुझे भी ऐसा कुछ फील हुआ नहीं था ना, आज ऐसा मेरे को किसी के मुंह से सुनने मिल रहा है। कैसा या फील हुआ था ऋषभ, कि कैसा फील है, डाउन टू अर्थ नहीं है या फिर बहुत ज्यादा ईगोइस्ट? बहुत ही ना ना, कोई ईगो नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। आप अगर उस बंदे, मतलब वो क्या रहता है ना, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। हमारी भी बात कर ले, हम बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है, अगर हमारे साथ भी किसी की बॉन्डिंग नहीं जम रही है, हमें एक पहली नजर में ऐसा लग जाता है ना कि यार ये बंदा ठीक ना लग रहा, ठीक है, हम्म। तो हम भी थोड़ा हिचकने लगते हैं या थोड़ा एटीट्यूड टाइप का दिखा रहे हैं, यार ये बंदा थोड़ा चेप टाइप का है। यार चेप से सब भागते हैं यार, अगर वो बंदा, कोई भी, तुम बड़े 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 पत्तलकार हो, अगर तुम चेप हो तो तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव होगा भाई, तो उसमें हमारे तो कोई सारे ना अनुकूल। पत्तलकार ही चेप ही हैं, वो तो एग्जैक्टली। उनके लिए विराट कोहली या बाकी खिलाड़ी गुड़ हैं और वो मक्खियां हैं। चलिए कोई नहीं। और अच्छा, बांग्लादेश की टीम की प्रैक्टिस, उनका अभ्यास आज कल कब हुआ या होने वाला है? नहीं, उनका सुबह था, उनका सुबह था, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, उनका भी आज ही हो गया था। यहाँ पे दो है, दो स्ट्रैप है, तो उसके बाद ही हुआ था, मतलब दो बने हुए हैं, दो ग्राउंड टाइप के। तो एक पे तो इंडियन टीम का हुआ था, जो कि अभी लाइट वेट बंद हो गई है। अब आगे का देखते हैं। अब कल का मुझे पता नहीं है कि कल इनका प्रैक्टिस है कि नहीं, क्योंकि मैंने उससे पूछा तो उसने बताया तो नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि कोई वो नहीं दिया है उसको, शेड्यूल नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने अंडर द लाइट्स और जो है दिन में, दोनों समय अभ्यास तो किया है। 3 दिन हो गए ना। पहले दिन आपने दिन में किया प्रैक्टिस, कल आपने नाइट प्रैक्टिस किया, और आज भी आपने दिन में किया है। तो 3 दिन तो आपके हो गए, आपने पूरा कवर कर लिया। मुझे लगता है कि कल का शायद रेस्ट डे होगा, ठीक है, क्योंकि कल चालू हो रहा है सारी चीजें, कल रेस्ट डे हो सकता है, इसीलिए शायद उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया है। कल रेस्ट डे है, फिर परसों से आपका वैसे टूर्नामेंट, मतलब इंडिया का तो टूर्नामेंट ऑब्वियसली परसों से, हमारा तो परसों से ही चालू होगा। कल तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है अगेन, तो कल परसों का देखेंगे अभी। तो अशोक भाई, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से, जैसे हमारा 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, 17 का मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 2013 में हमारे प्रैक्टिस मैचेस भी हुए थे। प्रैक्टिस मैच 17 का मुझे 17 में भी, इतना 17 में भी हुए थे, 17 में भी हुए थे, जिसमें जिसमें अगर आपको याद होगा, दिनेश कार्तिक ने शतक जी वितक भी बनाया था, जी तो वो हमारे, एक था, इस बार नहीं तो हुआ है। तो ये क्या कारण है, ये जो आपको लगता है ये जो अलग अलग हो गई हैं, मतलब आधा पाकिस्तान में आधा दुबई में, या फिर फैसिलिटी के कल चलते, या फिर इतना ज्यादा ट्रैवल दो जगह अगर इंडिया के लिए करना है, या बांग्लादेश इंडिया के साथ जो पहले चरण में खेलेगी उनका प्रैक्टिस मैच, तो प्रैक्टिस मैच नहीं हो रहा है, इससे कुछ फैसिलिटीज का लेना देना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का लेना देना है? नहीं, फैसिलिटीज का लेना देना नहीं, मैं आपको सीधा एक रीजन उसका बता देता हूँ, ठीक है, ये पत्तलकर आपको नहीं बता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने बहुतों को सुना है, मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, लेकिन उन्होंने ये रीजन नहीं बताया। पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडियन टीम जो है ना, वो खाली दुबई में खेलती है, ठीक है, हम्म। ना वो अबू धाबी में खेलेगी, ना वो शारजा में खेलेगी। दुबई में आपको खेलना है तो दुबई में खेलने के लिए आपके पास खाली एक स्टेडियम है, जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी आईएलटी खत्म हुआ है, उसके बाद आपको पिचेस प्रिपेयर करनी है, सारी चीजें करनी है, क्या आप उसके ऊपर फिर जाके प्रैक्टिस मैचेस खेल सकते हो? बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली आप सोचिए ना पिच कि को डैमेज आप यहाँ पे, एग्जैक्टली पिच को डैमेज हो जाएगा, फिर प्लेयर्स भी इंजर्ड हो सकते हैं, सारी चीजें। अभी खेल क्या है हो आप यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने खेला नहीं, आपने एक हफ्ते पहले तक मैचेस खेले,
इतनी मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है इंडियन पिचेस और एनवायरमेंट में, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा 19-20 का फर्क आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा स्लोअर तो है फर्क नहीं है, कि हाँ। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लैंड में खेलने जा रहे हो कि एकदम बाउंसी पिचेस, स्विंग वाली पिचेस मिलेगी तो आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए। ऐसा है नहीं कुछ, आप प्रॉपरली एकदम फॉर्म में हो, आपके रन्स लगे हुए हैं बोर्ड पे, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे गिल हो, चाहे आपका विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, आपके चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन फुल रिदम में है, अच्छे फॉर्म में, ठीक प्रॉपरली है। शेप में है आपकी टीम। जी, चलिए ये तो हो गई हमारी। अब थोड़ी हम अपनी वाली बात कर लें कि जब कि लगे कि हवेली के 2 मेंबरान बात कर रहे हैं, तो कैसा-सा लग रहा है? मज़ा-वज़ा आ रहा है कि ऐसे ही हमें लग रहा है कि अभी आपको लगे जैसे हमने अभी कहा कि चलो विराट कोहली के पास भी एक एक अर्धशतक है अंडर द बेल्ट, ठीक है? रोहित शर्मा के पास भी 1 शतक है। लेकिन क्या ये एक-एक शतक, एक-एक अर्धशतक आपको लगता नहीं है ये जैसे शुभमन गिल कंसिस्टेंटली तीनों मैचों में रन बनाया, श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंटली जो इनका समय भी शुरू होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है हो गया बहुत ज्यादा इन पे डिपेंडेंसी विराट और रोहित पे। लेकिन ये जो है अभी भी 3 में है तो सबसे बड़े खिलाड़ी यही 2 हैं। तो इनके पास जो अंडर द बेल्ट सिर्फ एक-एक शतक है और पीछे इतनी नाकामयाबी है, तो आपको लगता है ये इनको इफेक्ट करेगा या फिर मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बोलूंगा, हम हमारी गलती ये होती है ना, हम ना चीजों को मिक्स कर देते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, या जो भी दूसरे क्रिकेट प्रशंसक हो, हम चीजों को बहुत मिक्स कर देते हैं। अगर मैं आज आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि चाहे वो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, आप इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किस फॉर्मेट में कम कर सकते हैं, और जहां पे वो आंख बंद करके आपको रन बना के दे, मतलब नींद से आप उनको उठाओ, वो आपको रन बना के देंगे। हाँ, एक मैच फेल हुआ, विराट कोहली एक मैच में फेल हुआ, रोहित शर्मा 2 मैच में, बट उन्होंने कंपनसेट किया, एक ने सेंचुरी मारी है, एक ने हाफ पर सेंचुरी आपने मारी है। जो फॉर्मेट वाला पूछा, मैं तो जिस हिसाब से मैं वर्ल्ड कप आया, मैं तो टी20 में दोनों पे ज्यादा बैंक करूंगा अभी आज की डेट में। नहीं नहीं, T20 अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ना, तो वो थोड़ा इनरिलेवेंट हो जाती है बात करना, बाकी का तो आप देखिए ना, आप चाहे T20 की भी बात करिए, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे ना इतना दिनों से, उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक सीरीज खेली, उसमें एक शतक मारा, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में गए, उन्होंने धूम धड़क का पटाखे फोड़ दिए वहां पे। वैसी सिचुएशन है आपके सामने आज, सेम सिचुएशन है कि आप वर्ल्ड कप के पहले एक सीरीज खेल के जा रहे हो, उसमें विराट कोहली के वो टाइम पे भी रन नहीं आए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, रोहित के भी एक ही मैच में आए थे, और यहाँ पे तो आपको भगवान का शुक्र करना चाहिए कि एक एक हाफ सेंचुरी आ गई है विराट कोहली की, वो टाइम पे तो वो भी नहीं थी, और सूट करती है। मुझे जहां तक लगता है ना, दुबई की पिचेस जो है ना, वो विराट कोहली को ये वाली सूट करेंगी। आप अगेन उसको कंपेयर वो वाली पिचेस से नहीं कर सकते जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप देख ले, या उसके पहले आईपीएल, वो टाइम अलग वो था। तो समय भी अलग था जी। एग्जैक्टली exactly, वो टाइम अलग था, और आप वो खेल रहे थे सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, जी। एकदम एंड ऑफ ईयर में, वो टाइम पे यहाँ पे ओस एकदम फाड़ के होती है। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, नहीं खेल सकते आप। हम जाते हैं जब खेलने के लिए, अपने दाऊद में चले गए, बताया चले गए, या शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल रहे हैं, पीछे से बॉल फट जाते हैं, आपको दो दो बॉल चेंज करने पड़ते हैं 20 ओवर के मैचेस में। तो जैसे आप कह रहे हो कि तो अभी जो भी देख रहे हैं भाई लोग, उनको ये तो पता चलना चाहिए कि भाई टॉस वाला मैटर इस बार तो नहीं होगा। एक तो बात ये कि ये प्रारूप अलग है, 50 ओवर का है, जहां कैपिटलाइज और कमबैक करने दोनों का समय मिलता है, और दूसरा उस तरीके का समय भी नहीं है जैसा 2021 विश्व कप में था। क्या ये सही है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं नहीं मानता, मैं इसीलिए कोई ये आर्ग्यूमेंट देता है, अगर आपको याद होगा तो ये बात मैंने आपको मतलब स्पेसेस में जब हमारी बात हो रही थी एक्स पे, तो मैंने ये बात बोली थी, जब लोग बार बार ये बोल रहे थे कि अरे देखो इंडियन टीम पेसर कम लेके जा रही है, हमारे पास पेसर रेडी नहीं है, लेकिन वहां पे पेसर चल रहा है। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, ये स्पिनर का टूर्नामेंट होने वाला है, आप मेरी बात याद रखिएगा, चाहे यार वो दुबई के में। तो हाँ बोलिए। श्लोक भाई यार, जैसे आपने कहा पेसर पर 5 स्पिनर जो घंटाल साहब ले गए हैं, घंटाल साहब और हमारे कप्तान साहब दोनों मिलके ले गए हैं, 5 स्पिनर आपको आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मतलब 5 स्पिनर आपको लगता है सही चयन है? और 5 में से कितने खेलेंगे? अगर जैसे आपने खेलेंगे। मैदान भी देखा, आपकी बात भी हुई अंदर जो नेट बॉल बॉलर हैं उनसे, तो आपको क्या लगता है कि 5 में से 4-3 खेल जाएंगे या फिर 5 ले जाना भी ठीक था? नहीं, 3 खेलेंगे आपके, 3 स्पिनर आपके खेलेंगे, ये तो कंफर्म है, 3 स्पिनर खेलेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या आपका होगा और 2 पेसर होंगे, ठीक है। नहीं तो सॉरी 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 सॉरी, 2 स्पिनर आपके खेलेंगे, ठीक है। हम्म। 1 मिनट रुक जाओ, टीम
टीम याद करना, हाँ। 3 स्पिनर आपके खेलेंगे इंक्लूडिंग रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर पे मैं अभी भी नहीं जाऊंगा। आपने जिस तरीके का ट्रस्ट दिखाया है वरुण चक्रवर्ती पे, वरुण चक्रवर्ती आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। ये गारंटीड है कि वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसी है स्पिनरों की? ज्यादा प्रैक्टिस कोई कर रहा है या फिर कम कर रहा है? बैटिंग की प्रैक्टिस भी जो मोस्टली हो रही है वो स्पिनर से ही हो रही है। पेसर्स तो ऑब्वियसली वो तो पार्ट है, वो तो एक आप जब नेट का शेड्यूल बनाते हो तो उसमें हो जाता है, ठीक है, कि इतना नहीं, 15 मिनट मेरा जिससे आप कहना 20 ये मिनट। मेरा पूछना ये था कि जैसे आप आंकलन करते हैं देख के, चलिए आपने तो खुद से देखा होगा थोड़ा बहुत या नहीं, जो आपके पास आपके मित्र से बात आई, वो ऐसा है कि एक हम आंकलन लगाते हैं कि ये ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है तो शायद इसके खेलने की संभावना ज्यादा है। मैंने ऐसा कोई मैंने इसीलिए वरुण चक्रवर्ती का नाम लिया ना, मैंने इसीलिए वरुण चक्रवर्ती, मेरा रीजन ही वही था वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि पूरी टीम की जो मोस्टली स्ट्रेटजी है आज के टाइम पे ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी बात भी हुई, जो मैंने सारी चीजें मतलब उससे बात करी, 15-20 मिनट बात हुई थी, तो उसमें मुझे जहां से पता चला कि इंडियन टीम बैंक कर रही है वरुण चक्रवर्ती पे, क्योंकि ठीक। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे खेल के गए हुए हैं पहले तो ये है, ठीक है। आपने चाहे वो आईपीएल देखा हो, उसके ये क्या बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप भी देखा हो, हाँ अलग बात है। उनके प्रदर्शन के लिए हमारी आशा के अनुरूप उनका प्रदर्शन अच्छा गया नहीं था, वो फेल ही हुए थे एक तरीके से, फिर इवेंचुअली उनको ड्रॉप कर दिया गया था, बट अगेन वो टाइम पे वो फिट भी नहीं थे प्रॉपरली, ठीक है। और आप अगेन वो एक टीम का भी माहौल था, देखो मैं वो अगेन वो टीम में जाऊंगा तो आप फिर वाला आर्गुमेंट लेके आएंगे, तो आज कौन सा अच्छा है, आज भी तो वही चल रहा है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि वरुण चक्रवर्ती विल बी योर ट्रम्प कार्ड इन दिस टूर्नामेंट, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि जैसी स्किड करती हुई पिचेस है, जैसा वो बॉलर है, जैसा वो स्लो कराता है ना, वो हिसाब से ना यहाँ की पिचेस उसके बहुत ही अनुरूप है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके अलावा आपको लगता है कुलदीप यादव तो देखिए शुरुआती 11 में होने ही चाहिए, तो अक्सर और जडेजा में से फिर एक का खेल बन जाता है अगर आप 3 स्पिनर बोल रहे जाडेजा पहले स्टार्टिंग 11 में आपके जाडेजा जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2 लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे ना। बॉलिंग में अक्षर पटेल इन ओडीआई थोड़ा मतलब अभी ना थोड़ा पीछे है। जडेजा से तो अगर पीछे हैं जी। हाँ, अगर ये T20 की बात होती थी ना, तो मैं आंख बंद करके अक्षर पटेल को लेके जाता था किसी से भी, मेरा फर्स्ट चॉइस वही रहते थे। लेकिन जब आप ओडीआई की बात करते तो ओडीआई में आपको एक ना बोलते हैं ना, एक फील्डिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर उसके बाद आपकी एबिलिटी भी आ जाती है, मतलब एक लीडरशिप ग्रुप में भी आप आ जाते हैं। जाडेजा का वो है, और थोड़ा मतलब लीडर का भी वो रहता है ना, जबकि रोहित शर्मा का भी थोड़ा क्लोज है, तो एक वो भी आप देखेंगे। चलिए हमने बल्लेबाजों की कर ली, गेंदबाजों की कर ली। मुझे बताइए कि एक तो फिर मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा जो विषय है कि जो विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे वो वही मेहनती और सबसे ज्यादा गाली खाने वाला व्यक्ति होगा या फिर भैया कोटे से किसी का प्रमोशन होने वाला है? आपको क्या ना ना ना, मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत को कोई चांस मिला है, क्योंकि प्रैक्टिस भी इतनी किया नहीं है उन्होंने, आपको एकदम क्लियर बोल दूं, इतनी प्रैक्टिस किया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता। इसीलिए शायद उन्होंने इतनी प्रैक्टिस किया नहीं, शायद इसलिए र्यूमर उड़ाया गया, जो आपने सबसे स्टार्ट में और र्यूमर वाली बात करी ना, इसलिए शायद आपने उठाया। कि क्या होता है ना, कि वही होता है ना, आपको एक इंसिडेंस याद होगा जो बार बार एक एग्जांपल दिया जाता है, कि इंग्लैंड के टूर पे कोई प्रैक्टिस कर रहा था, उसको हटा दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो बार बार एग्जांपल दिया जाता है ना, पत्तलकार लोग बैठ के देते, सेम उसी तरीके का। बट यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस नहीं कराई गई, यहाँ थोड़ा बहुत एज अ बैकअप कि आप कर लो, मतलब वो रहता ही है ना, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा कर लेते हो आप, और लेकिन अगर इतना भी नहीं। अगर मेरा तो इसमें ये कहना है कि पत्तलकारों की अगर पत्तलकारों की छोड़ दें, क्योंकि पत्तलकारों तो कयास लगाते हैं और रीच बटोरते हैं, लेकिन अगर ये माने कि अगर आपके कप्तान, आपके कोच और आपकी टीम के मेंबरान ने ये संदेश बड़ा साफ कर दिया है कि जी आप बैकअप विकेट कीपर ही होंगे, तो वो बैकअप विकेट कीपर जितना अभ्यास करेगा, और अगर वो अभ्यास कम कर रहा है, उससे ये कयास लगा लेना कि भाई साहब ये तो कोई नाराज है, चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, भाई वो नाराज होगा तो होगा किससे? नाराज होने के लिए एक रोहित शर्मा उसके पसंदीदा, ठीक है, रोहित भैया, विराट भैया, इनसे नाराज होगा क्या वो? या गौतम गंभीर से नाराज? किससे नाराज होगा जो नाराजगी के कसीदे पड़े जा रहे हैं कि वो नाराज हो गया? मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में बोला ना, ये सबसे बड़े दुश्मन है इंडियन क्रिकेट के। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, अपना खाली पीआर चमकाने के लिए, एक्स पे थोड़ी रीच लेने के लिए, वीडियोस को थोड़ा व्यूज लेने के लिए, ये जो कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़े दुश्मन है। कि आप ऐसे क्रूशल टूर्नामेंट के सामने जो इशू नहीं भी है, उस चीज को आप इशू बना रहे हैं।
नहीं है ये इशू, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। हाँ तो बोलिए, सॉरी। जो पत्तलकार हैं वो जहां तक मुझे पता चला था वो पाकिस्तान गए हैं, कोई दुबई होते हुए गए हैं पाकिस्तान, या क्या चक्कर है, कुछ आए भी नहीं हैं यहाँ नहीं, पे कि सारे के सारे अपने पसंदीदा मुल्क में चले गए हैं हमारे पत्तलकार। ना 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 ना, सारे यहीं पे हैं, सारे यहीं पे हैं। शाम के टाइम पे आई गेस मनोज डिमरी भी यहीं पे थे। ठीक है, मनोज अच्छा डिमरी को वैसे भी पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला, तो वो वैसे भी जाने वाले नहीं है। और अपना अच्छा। ये क्या नाम है उसका यार, वो राव स्पोर्ट में काम करता है ना, अरे, जुगलान साहब। हाँ जुगलान साहब भी यहीं पे थे, तो आई गेस उनका थोड़े टाइम पहले जो भी है XYZ उनकी बात भी हो रही थी, यहीं पे थे। बाकी का विक्रांत गुप्ता भी यहीं पे है। ठीक है, ये सारे पाकिस्तान जाएंगे आपका 23 तारीख के बाद, जब अच्छा, इंडिया मैच खत्म पाकिस्तान, होने के बाद। एग्जैक्टली इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि उसके बीच में 10 दिन का टाइम है आपके पास, 8 से 10 दिन का टाइम है। तो वो हम्म। टाइम पे वो पाकिस्तान जाएंगे कवर करने के मतलब लिए, बाय दैट टाइम। और कल का हम्म, मैच कवर करने के लिए तो खासा वहां पे नहीं होंगे हमारे पत्तलकार। हाँ मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं और लगता। देखिए, एक बात साफ कर दूं, आपने मनोज भाई का नाम लिया, उन्हें पत्तलकारों की श्रेणी से दूर रखें, ना बाकी ना, सब हैं। ना ना, मनोज भाई हो गए, धीरज भाई हो गए, ये थोड़ा अलग है भाई। ये जी जी। लिटरली थोड़ा अलग है, ये कोई किसी प्लेयर के लिए बायस नहीं है उनका। ये है ना, ये ट्रू क्रिकेट सपोर्टर है, कि आप इंडियन क्रिकेट के सपोर्टर हो, ये उन कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैंने मैं कहा उनको स्पष्ट कर लाता दूं, ही नहीं। हमें और आपको तो अंदर से पता है, लेकिन हम मैं स्पष्ट हम्म, कर दूं कि भाई वो दोनों तो पत्तलकार श्रेणी में नहीं आते हैं, वो तो हमारे आपके एग्जैक्टली। जैसे जो मन में आता है खुल के बोलते हैं। और हाँ सीधी सी बात है। चलिए, और आपका क्या प्रेडिक्शन है कल के मैच मुझे का लग, और भारत के पहले मैच का? कल कल मुझे लगता है पाकिस्तान को अपर हैंड है। कल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कल पाकिस्तान को अपर हैंड रहेगा, शायद वो निकाल भी लेगा। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा बात भी हुई थी हमारी, हम्म। पाकिस्तान निकाल लेगा। इंडिया और पाकिस्तान में अगेन पाकिस्तान थोड़ा अपर हैंड लेके आएगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि आप ऐसी कंट्री में खेल रहे हो, आज से 4-5 साल पहले वो ये उनकी होम कंट्री हुआ करती थी। अब सारे मैचेस यहाँ पे खेलते थे, तो आपको सिचुएशन का पता है सब। लेकिन ये सिचुएशन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, 2021 वाली नहीं है। मैं आपको हम्म। लिटरली बोल देता हूँ, 2021 में आप टॉस जीते, आपने 50% मैच जीत लिया वहां पे। हम्म। आपने 50% मैच जीत लिया, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सामने वाली टीम को 150 160 पे रोकना है, और आप कर लीजिए आपको जो करना है, फिर बना बिल्कुल। लीजिए। हाँ, वो हिसाब किताब तो खैर एक दिवसीय में नहीं है, एक दिवसीय में तो हम काफी चाहे हमारे ड्रेसिंग रूम के माहौल या किसी की सोच का टकराव हो, लेकिन एक दिवसीय में तो मेरा भी मानना यही है कि एक दिवसीय में हम बहुत भारी हैं। एटलीस्ट हमारा घर पे आके हम एक दिवसीय में एनल्स तो नहीं कराते हैं दो दो टीमों से। तो एग्री। और भारत बांग्लादेश के लिए मैं तो काफी चिंतित हूँ उसके लिए कि भाई ना ना, एक जरा कंगलुओं से जीते तो थोड़ी जान में जान आए। नहीं मेरे को एक बात बताइए ना, आप बांग्लादेश के लिए इतना चिंतित हो रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश की बैटिंग कहाँ है? मुझे बैटिंग बताइए, उनका स्पिन का पूरा गेम है, उनके स्पिनर चलेंगे तो मेरी गेम समस्या जीते, ये है कुछ कि होगा। समस्या मेरी ये है, जो सोचने में मेरे आ रहा है कि मैंने जो न्यू बॉल बॉलिंग देखी है हमारी, और मोटा माटी वही हैं अभी भी गेंदबाज, तो उससे थोड़ी तकलीफ है। और ये कंगलू जो हैं टूट के एक बार पड़ जाते हैं तो रुकते नहीं। हाँ, स्पिन कमबैक कर देगी। जी। उनका उनका जो सबसे अच्छा बैट्समैन था, अलग बात है कि वो हाल फिलहाल में फॉर्म पे नहीं था, और जो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा करता हुआ है, चाहे आप 2018 का एशिया कप देखें, जी। चाहे आप जाके वो ये ऑस्ट्रेलिया की वो इनिंग देखे, जब तक वो ग्राउंड में था तो मैच उन्होंने निकाल लिया था। वो KL राहुल का एक डायरेक्ट हिट और पूरा मैच पलट गया था बारिश के बाद, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल। वो बंदा टीम में नहीं है, आप एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो। मैं बांग्लादेश के रिगार्ड में बात कर रहा हूँ, आपका सौम्य सरकार और दूसरा जो एक ओपनर है वो जाने वाला है। आप नहीं है इतने स्ट्रांग। हम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने चिंतित हो भी क्यों रहे हैं बांग्लादेश के लिए। आप हम थोड़ा मतलब बांग्लादेश के लिए कहाँ चिंतित हैं, हम हाँ, तो अपने अपने मसलों से चिंतित हैं थोड़े। नहीं नहीं, कुछ मसला नहीं है, आप एकदम अच्छे शेप में हो। मैंने बोला भी, आपकी टीम एकदम अच्छे शेप में, माहौल बहुत अच्छा है टीम का। अब जो कियोस या गंदगी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, टीम बहुत अच्छे माहौल में है, मुझे जहां तक लगता है, या मेरी जो भी बात होने के बाद हुई है। ठीक है। चलिए स्ट्रोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम तो हम्म, दुबई के मैचों में परेशान करते ही रहेंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, हर मैच और के बाद मिलेंगे, मैच के बाद बात कर लेंगे। जी, तो भाइयों ऐसा है, ये था अब तक का आज का पहला, और ऐसे आते रहेंगे मैच से पहले या मैच के बाद या मैच के दौरान। तो लाइक से सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, और स्ट्रोक भाई का हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, उसको भी फॉलो करें। और सभी भाइयों को धन्यवाद, राम राम और हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।